नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं हिंदी योग भारती पाठ्य पुस्तक में से व्याकरण विभाग अध्ययन करेंगे। व्याकरण विभाग में हम अलंकार का अध्ययन करेंगे। अलंकार क्या होता है या अलंकार किसे कहा जाता है, यह हम देखेंगे। अलंकार यह शब्द आलम और कर से बना है। अलम का अर्थ है आभूषण। जिस तरह स्त्री अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषणों का उपयोग करती है, उसी तरह काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार का उपयोग किया जाता है। काव्य में अलंकार क्यों होता है, इस अलंकार का महत्व क्या है, यह हम देखेंगे। कविता में अलंकारों का महत्व कुछ इस प्रकार है। जैसे अलंकार से कविता की सुंदरता बढ़ती है। सुंदरता बढ़ने से कविता का अधिक प्रभाव पड़ता है और अलंकार की सहायता से कवि अपने भाव को सरलता और आकर्षकता से प्रकट कर सकता है। तो अलंकार जैसे स्त्री खुद को सुंदर दिखने के लिए अलंकार आभूषणों का खुद पहनती है, अलंकार पहनती है, आभूषण प्रदान करती है। इसी तरह अगर काव्य को अलंकार लगाए जाते हैं या काव्य में अलंकार डाले जाते हैं तो वह काव्य अर्थपूर्ण और सुशोभित विभूषित बन जाता है। शॉर्ट में कहा जाए तो जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाता है, उसी प्रकार अलंकार साहित्य या काव्य को सुंदर और रोचक बनाते हैं। इस अलंकार के मुख्य 3 प्रकार हैं। 1 शब्द अलंकार, 2 अर्थ अलंकार और तीसरा उभय अलंकार। शब्द अलंकार किसे कहते हैं? शब्द अलंकार यानी जहाँ शब्दों के माध्यम से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है, उसे हम शब्द अलंकार कहते हैं या वहाँ शब्द अलंकार होता है। अर्थ अलंकार यानी जहाँ काव्य के सौंदर्य में उस काव्य के अर्थ से वृद्धि होती है या काव्य का सौंदर्य अर्थ से बढ़ता है, उसे अर्थ अलंकार कहा जाता है। और उभय अलंकार यानी काव्य के सौंदर्य में अर्थ और शब्द दोनों के माध्यम से वृद्धि होती है। काव्य अर्थ और शब्दों से सुंदर होता है, उसे उभय अलंकार कहते हैं। लेकिन बच्चों, हमें 11वीं कक्षा के लिए सिर्फ शब्द अलंकार ही है, इसलिए हम 11वीं कक्षा में शब्द अलंकार का ही अध्ययन करेंगे। तो इस शब्द अलंकार के 4 प्रकार है। एक है अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा है श्लेष अलंकार और चौथा है वक्रोक्ति अलंकार। तो चलिए हम शब्द अलंकार का पहला अलंकार देखते हैं, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या है, यह हम समझ लेते हैं। अनुप्रास अलंकार जहाँ काव्य में किसी वर्ण की या अनेक वर्णों की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यानी काव्य में किसी एक अक्षर के 2 या उससे अधिक बार एक अक्षर होता है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे देखो, चाचा ने चमेली को चम्मच से चॉकलेट चटाई। यहाँ च और चा शब्द 2 बार आए हुए हैं, यानी यहाँ कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। क्योंकि इस काव्य में च शब्द का च अक्षर का 2 या 2 से अधिक बार यहाँ पे आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है, ऐसा कहा जाता है। अनुप्रास का दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। देखो, लाली मेरे लाल की जिद देखो तित लाल, लाली देखने में गई मैं भी हो गई लाल। प्रस्तुत पंक्ति में ल वर्ण की या ल अक्षर की आवृत्ति अधिक बार हुई है, इसलिए यह कौन सा
अलंकार होता है अनुप्रास अलंकार। और एक उदाहरण देखते हैं। जब से जगा जीवन में जीवन जंजल भूमि बन चला, जब सजाया जमाने जिस्म को जिस्म गई जान तो जिस्म भी। इसी काव्य में भी, इस पंक्ति में भी ज वर्ण यानी ज अक्षर की आवृत्ति कई बार आई हुई, यानी यहाँ भी कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। अब हम शब्द अलंकार का दूसरा अलंकार देखेंगे, यमक अलंकार। यमक अलंकार किसे कहते हैं या यमक अलंकार किस तरह से पहचाना जाता है? काव्य में किसी शब्द की आवृत्ति कई बार आए और उनका अर्थ अलग अलग हो तो अधिकतर शब्द अगल बगल में होते हैं, यानी यमक अलंकार किसे कहते हैं? काव्य में एक ही शब्द कई बार आया है और हर बार उस शब्द का अर्थ अलग होता है तो उसे हम यमक अलंकार कहते हैं या यमक अलंकार कहा जाता है। यहाँ उदाहरण पे एक काव्य दिया है, पंक्ति दी है, देखेंगे हम। मैंने उसकी शादी के लिए बात की थी सालों से सालों से। यहाँ सालों से शब्द 2 बार आया हुआ है, लेकिन पहले सालों का अर्थ है पत्नी का भाई और दूसरे का वर्ष, यानी 2 सालों शब्द आए हैं लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। कुर्बान मेरी जान, जान तुझ पर कुर्बान हो जाऊंगा। यहाँ जान जो शब्द है वह 2 बार आया है, लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग है। पहली जान का अर्थ है जीवन और दूसरी जान का अर्थ है महबूबा, यानी इस पंक्ति में भी 2 बार जान आया है लेकिन हर बार उस जान का अर्थ अलग है, इसलिए यह अलंकार यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार का और एक उदाहरण हम देखते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, इही खाए बोराय नर उही पाए बोराय। प्रस्तुत काव्य में कनक शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है, यानी 2 बार आया हुआ है। प्रथम कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा, यानी कनक कनक शब्द 2 बार आए हुए हैं लेकिन हर बार कनक का अर्थ यहाँ अलग अलग है, इसीलिए यहाँ भी कौन सा अलंकार हो गया? यमक अलंकार हो गया। और एक उदाहरण हम समझाते हैं। 3 बेर खाती ते वे 3 बेर खाती है। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में 3 बेर शब्द 2 बार आया हुआ है। प्रथम 3 बेर का अर्थ है दिन में 3 बार और दूसरे 3 बेर का अर्थ है केवल 3 बेर खाकर। 3 बेर यह शब्द है 2 बार आया हुआ, लेकिन हर बार उसका अर्थ यहाँ अलग है, यानी यहाँ भी कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। अब हम शब्द अलंकार का तीसरा अलंकार जो है श्लेष अलंकार, यह देखते हैं। श्लेष अलंकार किस तरह से पहचाना जाता है? यह श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? मुख्यतः एक शब्द एक बार ही आता है और उस शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। कई बार शब्द एक से अधिक बार भी आ जाते हैं पर यह अलग अलग नहीं रहते हैं। जैसे यानी श्लेष अलंकार यानी एक शब्द आता है लेकिन उस शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। अगर काव्य में एक बार ही शब्द आए लेकिन उस शब्द के अर्थ अलग निकलते हैं तो वहाँ श्लेष अलंकार है, इसे पहचाना जाता है। यहाँ देखते हैं हम एक पंक्ति। मगन को देखी पट देत बार बार। यहाँ पट जो शब्द है उस शब्द के 2 अर्थ निकलते। शब्द एक ही है पट, लेकिन उसके अर्थ यहाँ 2 निकलते। पट का पहला अर्थ है कपड़ा और दूसरा है दरवाजा, यानी एक ही शब्द के 2 अर्थ निकले हैं तो यहाँ श्लेष अलंकार। श्लेष यानी चिपका हुआ। एक ही शब्द को 2 या उससे अलग ज़्यादा अर्थ होते हैं तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं। प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहा है। यहाँ लाल शब्द है लेकिन इस लाल शब्द के यहाँ 2 अलग अलग अर्थ निकलते हैं। लाल यानी सिंदूर, यह एक अलग हो गया अर्थ, और दूसरा लाल का अर्थ है पुत्र।
यानी यह भी अलंकार कौन सा हो गया? श्लेष अलंकार हो गया। मैंने अभी अभी आपको बताया कि श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात जहाँ एक ही शब्द को अनेक अर्थ चिपके होते हैं या एक ही शब्द में अनेक अर्थ छिपे होते हैं, उसे श्लेष कहते हैं। इसलिए जिस काव्य में एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। एक उदाहरण और देखते हैं हम श्लेष अलंकार का। चीर जीवो जोरी चुरे, चीर जीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, खो घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। यहाँ वृषभानुजा शब्द के दो अर्थ हैं। वृषभानुजा एक ही शब्द है लेकिन उसके अर्थ दो अलग अलग है। एक वृषभानुजा यानी वृषभानु की पुत्री राधा और बैल की बहन वृषभ, बैल की अनुजा यानी बैल की बहन। यहाँ इसके यानी यहाँ वृषभानुजा के दो अर्थ है। पहला है वृषभानु की पुत्री राधा और दूसरा है बैल की बहन। इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? श्लेष अलंकार हो गया। तो हलधर शब्द के भी देखो, हलधर के भी दो अर्थ है। हलधर यानी बलराम और हलधर यानी बैल, यानी एक ही शब्द के दो अर्थ है या अनेक अर्थ है, इसलिए यह अलंकार श्लेष अलंकार कहलाता है। अब हम आगे देखते हैं शब्दालंकार का अंत का अलंकार और चौथा और अंत का अलंकार है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति शब्द वक्र अधिक उक्ति से बना है। उसका सहज अर्थ है टेढ़ा कथन। वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा अभिप्रेत आशय से भिन्न अर्थ लगाया जाता है, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। यानी वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा वक्ता के अभिप्रेत आशय से चमत्कार पूर्ण भिन्न अर्थ लगाया जाए, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। यानी किसी को हमें कुछ कहना है लेकिन हम सीधे सीधे नहीं कहते, तो टेढ़ी बातों से कहते हैं, उसे हम वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। यानी काव्य में ऐसे चमत्कारिक अर्थ से जब बोला जाता है तो उस काव्य को हम वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। उदाहरण तौर पे हम यहाँ देखेंगे, यहाँ हम वक्रोक्ति अलंकार का एक उदाहरण देखते हैं। को तुम इत आए कहा, घनश्याम हो तो कितहु बरसो, चितचोर कहावत है हम तो जाहूं जहां धन है सरसों। रसिकेश ने रंग लाल भले, कहू जाय लगो किए के गरसो। बलि पे जो लाखों मनमोहन है, पुनी पौरी लला पग क्यों परसो। इस काव्य का अर्थ है कृष्ण ने राधा को, ये पहले उदाहरण में जो पहली पंक्ति दी है उसका अर्थ हम यहाँ देखते हैं। कृष्ण ने राधा से अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं घनश्याम हूँ। घनश्याम का एक अर्थ होता है काले बादल और दूसरा है कृष्ण का नाम। तो राधा ने शरारत से कहा कि घनश्याम हो तो यहाँ तुम्हारा क्या काम है, जाकर तुम बरसो। यहाँ राधा ने घनश्याम का कृष्ण को अभिप्रेत अर्थ न लगाकर चमत्कार पूर्ण दूसरा अर्थ लगाया, इसलिए यहाँ वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण है, ये कहते हैं। यानी एक ही शब्द के दो टेढ़े अर्थ लगाए, एक शब्द का जो सही अर्थ है वह न लगाकर टेढ़ा अर्थ लगाया जाता है, तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार है। यहाँ देखो घनश्याम, यहाँ कृष्ण अपना नाम घनश्याम बता रहा है, लेकिन राधा ने उसका घनश्याम का अर्थ वहाँ क्या लगाया है, काले बादल, इसलिए यहाँ वक्रोक्ति अलंकार कहलाते हैं। वक्रोक्ति अलंकार का दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तपमो कहबहु।
इसका अर्थ हम देखते हैं। मैं सुकुमार नाथ बन जोग। इसका अर्थ है श्री रामचंद्र सीता को अपने साथ वन में नहीं ले जाना चाहते थे, क्योंकि वह सुकुमारी थी, राजकुमारी थी, इससे वनवास की योग्य नहीं थी। इस पर सीता जी यह पंक्ति कहते हैं। जब राम सीता को कहते हैं कि तुम सुकुमारी हो, तुम वन में नहीं रह सकती, तुम उसके लायक नहीं हो, तब सीता उनसे यह पंक्ति कहती है कि मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, अर्थात मैं सुकुमारी हूँ और आप सुकुमार नहीं, कठोर है और इससे वनवास के योग्य है। ये ठीक नहीं, आप भी मेरे ही भांति सुकुमार है। यदि आप वनवास कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। यहाँ ध्वनि से सुकुमारी और बनजोगू के दूसरे अर्थ है। इससे इस कथन में वक्रोक्ति अलंकार है। यानी यहाँ जब राम ने सीता से कहा कि तुम सुकुमार हो, तुम वनवास की योग्य नहीं है, तुम वनवास मत चलो मेरे साथ, तो सीता उन्हें कहते क्योंकि राम भी सुकुमार ही थे, तो सीता उन्हें कहती तुम सुकुमार नहीं हो, तुम कठोर हो। तो यानी यहाँ सीता राम को वक्रोक्ति अलंकार में, यानी एक ही शब्द के यहाँ दो अर्थ है, लेकिन एक अर्थ टेढ़ा है, टेढ़े इससे कहा गया है, टेढ़ा कथन है, इसलिए यहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको अलंकार में शब्दालंकार जो है, शब्दालंकार और उसके 4 प्रकार समझ में आए होंगे। अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो वह मुझे फ़ोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। हमें 11वीं कक्षा में शब्दालंकार ही है और शब्दालंकार में यह जो 4 प्रकार है, एक अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार, यही 4 अलंकार के उदाहरण हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरे अलंकार जो है अर्थ अलंकार, वह हमें 12वीं कक्षा में है। इसी के साथ मैं आपको इस अलंकार के कुछ उदाहरण दे रही हूँ, वह आप नोटबुक में लिख लीजिए। धन्यवाद।